हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में बीटीएससी जेईई का क्या कुछ अपडेट है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ईमेल स्पीड पोस्ट बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की ओर से ये ईमेल पंचायती राज विभाग को लिखा गया है और विषय में लिखा गया है फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र से आरक्षण का लाभ उठाकर नियोजन प्राप्त करने वाले पर उचित कार्रवाई हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना से प्राप्त पत्र पर कार्रवाई के संबंध में ये लिखा गया है। लिखा है समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 5263 दिनांक 5/4/2022 महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में अपने स्तर से जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपया की जाए। गए जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा शामिल हो गए हैं बिहार के हर एक बहाली में, जो कि जांच करने के उपरांत बहुत सारे विद्यार्थी जो है कि छटे हैं। जिस तरह के आप लोग देख पा रहे होंगे, एलआरसी में चुन कर जो है कि फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर निकाल रही है, लेकिन अभी तक पीआरडी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं की है कि उसमें भी फर्जी अभ्यर्थी हैं या नहीं है। ऐसे आप लोग सोच सकते हैं, जब एलआरसी में इतने सारे फर्जी अभ्यर्थी शामिल थे तो पीआरडी में भी ज़रूर होंगे फर्जी अभ्यर्थी। तो इसलिए पीआरडी को भी ये और बीटीएससी को लिखा गया है। बीटीएससी में भी बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी शामिल हैं, तो उनका यहाँ पे हटाया जाना चाहिए। वही कुछ अपडेट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें लिखे हुए हैं जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आते हैं तो नीचे में आपको दिखाते हैं, ये आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय बिहार सरकार, आदरणीय निदेशक महोदय पीआरडी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय बीटीएससी को ये लिखा गया है। निवेदन पूर्वक में कहना है इनका कि पंचायती राज विभाग और बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 25/7/2018 को संकल्प संख्या 4046 में तकनीकी सहायक की बहाली निकाली गई थी। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा माफिया से साठगंद करके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जहां डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है, एवं विभिन्न निजी तथा सरकारी संस्थानों में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाकर तकनीकी सहायक के पद पर नियोजन प्राप्त कर लिया गया है पीआरडी में। ये मामला संज्ञान में आने के बाद भी पंचायती राज जो है विभाग द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। जिस तरह के एलआरसी किया है उस तरीके से पीआरडी में भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट लिखे हुए हैं। आगे लिखा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2019 में विज्ञापन संख्या 01/2019 में जो कन्या अभियंता का सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बहाली निकाली गई थी, बीटीएससी के द्वारा काउंसलिंग के समय विज्ञापन संख्या 01/2019 के शर्तों का अवहेलना किया गया है, जिसके कारण कतिपय अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट के शरण में जाना पड़ा। इसलिए बहाली अधर में लटकी हुई है। बीटीएससी में भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों तथा बिहार पॉलिटेक्निक के फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर काउंसलिंग करवा लिया गया। दोस्तों, जब तक फर्जी वाले अभ्यर्थी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये लोग जो है कि अपना आदत नहीं सुधारेंगे। हर एक वैकेंसी में जो है, हर एक बहाली में, बिहार का हर एक बहाली में देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे फर्जी तरीके से इंटरव्यू लिए हुए रहते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट पे जो है कि काउंसलिंग वगैरह करवाए रहते हैं। उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से दंड देना चाहिए ताकि इस तरीके से वो काम ना करे और बहाली उन्हीं के कारण जो है कि लंबित पड़ी हुई रहती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन फर्जी अभ्यर्थियों को कुछ निजी संस्थानों ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट देने के लिए मोटी कमाई की है और अपने रिकॉर्ड में उनका फर्जी अभ्यर्थी का नाम दर्ज कर लिया है। यदि उसमें पॉलिटेक्निक का स्पेलिंग पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे। उन्हें प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में अंतर नहीं पता। एक और गंभीर समस्या हुआ यह है कि बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र, ये तो बिल्कुल सही है, आवासीय बनाकर बच्चे घुस जाते हैं बहाली में। तो बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बिहार के पड़ोसी राज्य जैसे झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के निवासी भी बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बच्चे करते हैं, मैंने देखा है।
जिससे बिहार के छात्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों में भी 2 तरह के हैं, जिन्होंने अपने गृह राज्य से मैट्रिक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है और आधार कार्ड पर भी वहीं का पता, परंतु आवासीय प्रमाण पत्र पर बिहार का पता। जिन्होंने अपने गृह राज्य से मैट्रिक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, परंतु बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड पर भी यहाँ बिहार का पता अंकित किया गया है। बताइए, इस तरीके से बच्चे करते हैं। अभी हाल ही में झारखंड में कन्या अभियंता की बहाली आई थी, जिसमें कि झारखंड के किसी स्कूल से मैट्रिक पास होना अनिवार्य था। पंजाब में कन्या अभियंता की बहाली आती है तो मैट्रिक में पंजाबी भाषा का होना अनिवार्य होता है। कुछ राज्य संविदा की बहाली में दूसरे राज्यों के छात्रों को अनुमति नहीं देते हैं। तो वही बात लिखी हुई है। फर्जीवाड़ा करने वाले फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ उठाकर नियोजन प्राप्त कर ले रहे हैं बिहार का बेरोजगार युवा अभियंता, क्या करें? यही तो विडम्बना है दोस्तों। जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो फिर से बहाली में ना घुस पाए। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। श्रीमान से निवेदन है कि तकनीकी सहायक पंचायती राज विभाग एवं बीटीएससी के विज्ञापन संख्या 0/2019 के अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन किया जाए एवं फर्जीवाड़ा के संलिप्त पाए जाने वाले सभी लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। बिहार में 35% महिला का शैक्षणिक आरक्षण होने के कारण बहुत सी महिला अभ्यर्थी के द्वारा फर्जी शैक्षणिक एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया गया है या नियोजन और बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा काउंसलिंग करवाई गई थी। उसमें जो कि फर्जी अभ्यर्थियों का कुछ निजी संस्था डिप्लोमा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट देने के लिए मोटी कमाई की गई है। और यही कुछ अपडेट है, देख पा रहे होंगे। अब बीटीएससी इस पे क्या एक्शन लेती है। ऐसे बीटीएससी तो सर्टिफिकेट की जांच करवाई थी, लेकिन पुनः मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद भी फर्जी अभ्यर्थी उसमें शामिल थे, जिस पे बच्चों ने ईमेल के माध्यम से आयोग को बताया और उसको जो है कि कार्रवाई किया आयोग। और भी उसमें बच्चे ऐसे शामिल होंगे, उन सभी को जो है कि सत्यापन होना चाहिए भौतिक रूप से। उनका डोमिसाइल के लिए उनका जो है कि निवास प्रमाण पत्र का जांच होना चाहिए, आधार कार्ड का जांच होना चाहिए और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का जांच होना चाहिए, क्योंकि बहुत तरीके से फर्जीवाड़ा होता है दोस्तों बिहार के वैकेंसी में। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, शिक्षक बहाली में भी बहुत सारे बच्चे फर्जी अभ्यर्थी आए हैं, मिले हैं। और एलआरसी की तो हालत देख ही रहे होंगे। पीआरडी में अभी कुछ जो है कि उस पर कार्रवाई नहीं किया गया है, उस पर भी कार्रवाई होगी जिस तरीके से यहाँ पे दबाव बताया जा रहा है। तो ईमेल के माध्यम से ईमेल किया गया है बिहार सरकार पंचायती राज को, और ये बीटीएससी को भी बताया गया है, साथ में इंक्लूड किया गया है कि वो भी फर्जी अभ्यर्थी पर ध्यान दें और भौतिक रूप से सत्यापन करें, ताकि जो जेन्युइन बच्चे हैं बिहार के कैंडिडेट हैं उनको बहाली में मौका मिले। गाइज, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, उनको ही सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से अदर स्टेट वाले बहाली में शामिल नहीं होने देते अदर स्टेट का, उसी तरीके से बिहार सरकार को भी ये करना चाहिए कि सिर्फ बिहार के बच्चे भी एलिजिबल हों बिहार के बहाली में, क्योंकि बिहार के बहाली है और बिहार के बच्चे जो है कि दूसरे स्टेट में तो जॉब कर नहीं पाएंगे और अपने स्टेट में जो है कि किसी और को भी, सारे ऑल इंडिया को जो है कि बिहार सरकार न्योता दे देता है और सभी लोग यहाँ पे बहाली में शामिल हो जाते हैं। तो बहुत सारे गड़बड़ियाँ होने के कारण बीटीएससी जिस तरीके से जिस पोजीशन पे आ चुका है, वो फर्जी बहुत कारण है फर्जी अभ्यर्थियों के लेकर के, और सारे और जो केस वगैरह हो रहा है उसके कारण जो है कि बीटीएससी लटकी हुई है। नहीं तो अब तक बीटीएससी जेईई जो है कि क्लियर हो गया होता। जब भी कुछ अच्छा होता है तो फिर कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ आकर जो है कि बहाली को रोक लगा देती है। तो यही चीज़ है, ये सब नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों का जो है कि माइंड डिस्टर्ब भी होता है इस तरीके से होने में, क्योंकि एक नहीं दोस्तों, बहुत सारे बहाली जो है कि इस तरीके से केस वगैरह होने के पश्चात बहाली रद्द हो गई है। जैसे कि MWRD के हैं, UDSD के हैं, PHD वो भी कहिए, और बिहार अमीन 1767 उसको कहिए, और बहुत सारे हैं। सिटी मैनेजर का हो गया, और UDSD में एक और बहाली आई थी वो हो गया, और बहुत सारे जो है अभी 2019 के पश्चात 2019 के बाद जो बहाली निकाली गई है वो अभी तक जो है कि उन सारे बहाली में
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और बीटीएससी लास्ट बचा हुआ है, इसका भी पोजीशन जो है कि डगमगा रहा है। क्या कुछ आगे होने वाला है, इसका कोई भी अपडेट नहीं है। क्या कुछ हो सकता है, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ऐसे अपडेट पाने के लिए। और भी जो भी अपडेट आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा पीडीएफ और जो है कि किसी भी तरीके से न्यूज़ अपडेट लेने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।